नमस्कार। बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ सत्ता की जंग छिड़ी है। पैसा, पावर और राजनीति का खेल। सवाल ये है, क्या वोट बिक रहे हैं? क्या एजेंसियां इस्तेमाल हो रही हैं? या फिर जनता के नाम पर कोई और खेल खेला जा रहा है? मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल के उस राजनीतिक मैदान में जहां पैसा, पावर और राजनीति का खूनी खेल चल रहा है। क्या आप जानते हैं, अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 23 अप्रैल को पहला फेज, 29 अप्रैल को दूसरा फेज और 4 मई को नतीजे। ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता बचाना चाहती है। भाजपा उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ चुनाव है या सत्ता हथियाने का सबसे बड़ा खेल? क्या पैसा बांटकर वोट खरीदे जा रहे हैं? क्या केंद्रीय एजेंसियां पावर का इस्तेमाल कर रही हैं? और क्या पश्चिम बंगाल की अस्मिता इस खेल में कुर्बान हो रही है? अगर आपको सच जानना है तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो राज जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर भी छुपा रहे हैं। ये है बंगाल चुनाव, पैसा, पावर और राजनीति का खेल। बंगाल की सड़कों पर, रैलियों में, कोर्ट कचहरी में मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस बार का माहौल अलग है। यहाँ हर तरफ आरोप प्रत्यारोप की बौछार है। टीएमसी कह रही है भाजपा पैसा बांट रही है, भाजपा कह रही है टीएमसी का भ्रष्टाचार चरम पर है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक डिटेल्स से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कुल 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। चुनाव आयोग ने 2 फेज में वोटिंग तय की है। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर। नतीजे 4 मई को आएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और भाजपा के बीच है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। ममता बनर्जी अपनी जमीनी ताकत, महिलाओं के वेलफेयर स्कीम्स जैसे कन्याश्री, लक्ष्मीर भंडार और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। वहीं भाजपा केंद्र की ताकत, मोदी शाह की रैलियों और हिंदू वोट कंसोलिडेशन के जरिए वापसी की कोशिश में लगी हुई है। अब सवाल ये उठता है, क्या पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बदलाव चाहती है या ममता दीदी का जादू अभी भी कायम है? तो रुकिए, अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू होता है, जहां वोटर लिस्ट, पैसा और पावर तीनों मिलकर चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं पैसा की खेल की। बंगाल चुनाव में धन बल हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। इस बार भी आरोप तेज है। ममता बनर्जी ने हाल ही में एक रैली में आरोप लगाया कि भाजपा ने टीएमसी को हराने के लिए 1000 करोड़ का डील किया। उन्होंने एक वायरल वीडियो का हवाला भी दिया, जिसमें एक नेता यानी हुमायूं कबीर कथित तौर पर कह रहा था कि अल्पसंख्यक वोट बांटने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ममता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक सांप भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं। भाजपा ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये टीएमसी का डर है। दूसरी तरफ भाजपा पर भी कैश गेम के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि भाजपा महिलाओं के लिए कुछ स्कीम्स चला रही है, जिसे वे चुनावी रिश्वत बता रही है। टीएमसी पर पुराने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। कोयला घोटाले की जांच में ईडी ने आईपीएसी यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर छापे मारे, जो टीएमसी की चुनावी स्ट्रेटजी से जुड़ी कंपनी मानी जाती है। हाल ही में आईपीएसी के डायरेक्टर
विनेश चंदेल को कोयला मामले में गिरफ्तार भी किया गया। ईडी ने 159 करोड़ की संपत्ति अटैच की। टीएमसी इसे राजनीतिक बदला बता रही है, जबकि भाजपा कह रही है कि कानून का राज चल रहा है। उम्मीदवारों की संपत्ति भी चौंकाने वाली है। कई टीएमसी और बीजेपी उम्मीदवारों की संपत्ति में भारी उछाल देखा गया। उदाहरण के लिए कुछ टीएमसी उम्मीदवारों की संपत्ति 2 गुनी हो गई। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार कई करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। दोस्तों, सवाल ये है, इतनी संपत्ति कहां से आ रही है? क्या ये जनता की सेवा से आई या सत्ता के खेल से? अब बात पावर के खेल की। ममता बनर्जी का व्यक्तिगत करिश्मा और लोकल नेटवर्क बहुत मजबूत है। दुर्गा पूजा समितियां, क्लब, पाढ़ा लेवल का कंट्रोल, ये सब उनका हथियार है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों का वोट बैंक ठोस माना जाता है, लेकिन 3 टर्म के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मुद्दे उठ रहे हैं। भाजपा केंद्र की पावर इस्तेमाल कर रही है। ईडी, सीबीआई, केंद्रीय फोर्सेस, पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी हो रही है। फोकस है सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, हिंदू एकता और विकास। 2021 में भाजपा को 77 सीटें मिली थी। इस बार ओपिनियन पोल्स में 98 से 150 तक सीटें दिख रही है, लेकिन टीएमसी अभी भी 140 से 194 सीटों के बीच मजबूत दिख रही है। कुछ पोल्स में टक्कर कांटे की बात बताई जा रही है। लेफ्ट इस बार टीएमसी को अप्रत्यक्ष मदद कर सकता है, क्योंकि वे भाजपा को बड़ा खतरा मानते हैं। अब सोचिए, क्या केंद्र में एजेंसियां निष्पक्ष है या ये पावर का दुरुपयोग है? और क्या ममता दीदी की बंगाली अस्मिता का नैरेटिव काम करेगा? राजनीति का खेल और भी दिलचस्प है। बंगाल की राजनीति में पोलराइजेशन पुराना है। हिंसा, बूथ कब्जा, धमकी, ये सब देखा गया है। टीएमसी बंगाली अस्मिता वर्सेस केंद्र की साजिश का नैरेटिव चला रही है। भाजपा अपराध, भ्रष्टाचार और घुसपैठ पर हमला बोल रही है। सबसे बड़ा विवाद एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का है। वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख नाम हटाए गए। भाजपा कह रही है कि फर्जी, मृत और घुसपैठियों के नाम हटाए गए ताकि स्वच्छ चुनाव हो सके। टीएमसी इसे अपना वोट काटने की साजिश बता रही है। खासकर बॉर्डर इलाकों और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में इसका असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हटाए गए वोटरों के अधिकार हमेशा के लिए नहीं मिट सकते। अन्य मुद्दे, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, मछली खाने का मुद्दा। भाजपा पर वेजिटेरियन थोपने का आरोप लग रहा है। नारी शक्ति बंधन जैसे फैक्टर्स भी हैं। कई रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को महाजंगल राज कहा, जबकि ममता ने भाजपा पर हमला बोला। अमित शाह ने भी टीएमसी सरकार पर तीखे हमले किए। दोस्तों, क्या बंगाल की जनता इस आरोपों से प्रभावित होगी या ये विकास और स्थिरता देखना चाहते हैं? तो अभी और भी हैं। बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, अस्मिता का भी सवाल है। एक तरफ ममता कह रही है बंगाल बचाओ, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है बंगाल को विकास दो। बीच में आम जनता है जो रोज की जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। मैंने कई चुनाव कवर किए हैं। 2011 में ममता की लहर देखी, 2021 में भाजपा की बढ़त देखी। इस बार का माहौल अलग ही है। युवा वोटर्स ज्यादा हैं, महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। कुछ ओपिनियन पोल्स टीएमसी को थोड़ी बढ़त दे रहे हैं, लेकिन भाजपा सुधार कर रही है। 65 से 70 मार्जिनल सीट गेम चेंज साबित हो सकती है। अब बताइए, क्या आप सोचते हैं कि पैसा और पावर से चुनाव जीता जा सकता है या जनता का फैसला अंतिम होता है? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित है। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे। हमारी कोशिश है कि आपको सच्चाई दिखाएं
ताकि आप सूचित फैसला ले सकें। अभी चुनाव चल रहा है, स्थिति बदल सकती है, रैलियां, आरोप, काउंटर आरोप सब जारी है। अंत में एक सवाल आपके लिए, 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या होगा? टीएमसी की सत्ता बरकरार रहेगी या भाजपा इतिहास रचेगी? बंगाल चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये है सत्ता बचाने और सत्ता हथियाने का खूनी खेल। पैसा, पावर और राजनीति तीनों मिलकर बंगाल की किस्मत तय करेंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे जन आवाज 24/7 के साथ और मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए सुझाव लिखें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।